दोस्तों सीमा के बारे में बात करेंगे। ये सीमा को देखिए, हिंदुस्तान की एक दुकान में घुसी हुई है और घुस के इसने बहुत बड़ी चोरी की है। 6 बजे सारे सोते हैं। तो उषा की कंपनी का हम ले रहे हैं, धीरे भी देख रहे हैं। ये देखें, अब ये उषा कंपनी हिंदुस्तान की कंपनी होगी, उसकी प्रमोशन कर रही है। मेरे हिंदुस्तानी बहन भाइयों, जो ख़ानदानी हैं, जो असली बहन भाई हैं, नस्ली बहन भाई हैं, जो कि एक बाप की पैदावार में से, जो कि हमें प्यार भी देते हैं, मैं उनसे मुखातिब हूँ। क्या ये औरत जो कभी MDH मसालों की प्रमोशन कर रही है, कभी टाटा नमक की प्रमोशन कर रही है, कभी ये औरत आपके चूल्हे की, कभी गेस्ट हाउस की, कभी किसी हॉस्पिटल की, जो कि खुद क्रिमिनल है, क्या ये सही कर रही है? फिर आप लोग क्यों नहीं जागते? आप लोग क्यों नहीं जागते बताएं? क्या आप लोगों को अच्छा लगता है? दोस्तों देखें ना, जिसको अपने देश से प्यार होता है वो ऐसे लोगों से, भले वो जितना भी फेमस क्यों ना हो, उससे दूर रहता है। उससे दूर रहता है कि भाई नहीं, हमारे देश में इलीगल तरीके से ये बंदा घुसा है, घुसी है, जो भी है, नहीं, इसके से हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ कि बेगैरत, बेशरम और बेहया हैं वो आपके सारे जितनी भी कंपनियाँ जो इसके हाथों प्रमोशन करवाती हैं। खुद चोर दरवाजे से आपके हिंदुस्तान में दाखिल हुई और जो कर रही है बेशर्मी और बेगैरती के इंतहा। फिर दोस्तों, जो योगी ने इसको गाड़ी दी है, उसमें बैठ के व्लॉग बना रही है और आम हिंदुस्तानी बेचारे जो सारा दिन मेहनत मजदूरी करते हैं, सारा दिन खून पसीने की कमाई से घर का सिस्टम चलाते हैं, उनके मुंह के ऊपर एक तरह से ज़ोर का बेहिसी और इस तरह का तमाचा मारती है कि देखें, मैं तो भाई हिंदुस्तान में इलीगल तरीके से घुसी, मुझे योगी ने ये दिया, मुझे योगी ने वो दिया, अब मैं यहाँ की महारानी हूँ। योगी की ऐसी की तैसी कि वो मुझे गिरफ्तार करवाए? नहीं, ये आपके हिंदुस्तान के जो 140 करोड़ लोग हैं ना, उनको ये चे बना रही है। और आप उनमें से बहुत सारे लोग चे बन भी चुके हैं, उनको चूना भी लगाया और चे भी बनाया है। हमें तो दोस्तों बड़ी हैरत होती है कि दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री, और जिसके कानून के बारे में, जिसकी अदालतों के बारे में, क्योंकि हमें तो पहले पता ही नहीं था कि वहाँ क्या होता है, क्या नहीं होता, कहाँ से लोग आते हैं, कैसे दाखिल होया जाता है, क्या क्या होता है, क्या करना पड़ता है, अगर वहाँ पे आपको सरवाइव करना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या क्या रंग रूप बदलने पड़ेंगे, हमें तो पता ही नहीं था। ये आपके मोदी और योगी की जो चीफ गेस्ट है, जब वहाँ पहुँची, इसने सबको दिखा दिया, सबको दिखा दिया कि नकली, तुम बेशक नकली बनो, भगवा कलर पहनो, भगवा के नाम पे, हिंदू सनातन धर्म के नाम से तुम एक चोला ओढ़ो, मोदी और योगी के नारे लगाओ, बस तुम्हारे लिए सब कुछ है। इसने एक्सपोज किया है। मैं अर्ज़ कर रहा था दोस्तों, क्योंकि सबसे पहले इस केस को हाईलाइट करने वाला मैं ही हूँ, मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ। ये अभी जो चूजे चपाटे जो हमारे ख़िलाफ़ भौंकते हैं कल के, ये हमारे हाथ की पैदावार हैं। इनको अपने हाथों से हमने वो किया, आज वो हमारे ख़िलाफ़ इस तरह की बातें करते हैं। इनको, ये हमसे इन्फॉर्मेशन लिया करते थे, इन्फॉर्मेशन हमसे ही वसूल करते थे और बैठ के फिर बताते थे। आज अपने आप को पता नहीं क्या करते हैं। आज तो खैर वो सीमा और सचिन की गोद में और गाफ से जो है उसमें घुसे हुए हैं, समझ रहे हैं? हाँ, मैं ये देखिए ना, जब मैंने ये केस हाईलाइट किया था, मैंने ये सारी चीज़ें सर्च करना शुरू कर दी। मैं रिसर्च करता रहा कि भाई क्या क्या हो सकता है वहाँ पे। यकीन करेंगे, मुझे भी ऐसा लगा था, बल्कि रोशन अली अजीम साहब जो कि इस केस में जिनका सबसे पहले नाम आया था, गुलाम हैदर के वकील हैं, अब भी हैं वकील उनके, उन्होंने ये कहा था, तनवीर भाई मुझे पता है, क्योंकि उन्होंने हकीकी मायनों में, रियल में हिंदुस्तान का संविधान पढ़ा है, हिंदुस्तान का कानून पढ़ा है। उन्होंने एक पूरा सब्जेक्ट है जो हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से उन्होंने उसको पढ़ा है, रीड किया। उन्होंने कहा कि तनवीर भाई ये हमारी आपस की बात है,
ये केस डिले नहीं होगा, मैक्सिमम 6 महीने 4 महीने, इसके बाद सीमा हिंदुस्तान की जेल में होगी, क्योंकि सीमा ने हिंदुस्तान का कानून तोड़ा है। और हिंदुस्तान का कानून तोड़ना कोई खाला जी का घर नहीं है, लेकिन सीमा तो मोदी और योगी की खाला की पता नहीं वो दोती की पड़पोती और पता नहीं कौन कौन सी नवासी निकली है कि उन्होंने वहाँ पे उसको कहा कि सीमा वेलकम वेलकम टू आवर इंडिया, माय फ्रेंड फ्रेंड ऑफ इंडिया सीमा। कसम से ना, इस भगोड़ी ने आपके सिस्टम की नाक काटना नहीं, रगड़ के रख दी। इतना कमज़ोर, इतना अदालतें, जब अदालतों में केस गया, अदालतों के भी हालात देख लिए कि वहाँ भी कोई पूछने वाला नहीं, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। ATS के IB के जो चीफ हैं वो सीमा के घर में आके वहाँ पे ऊपर डांस करते हैं, वहाँ चारपाई रखी हुई, वहाँ ऊपर नीचे कुश्तियाँ लड़ते हैं, कबड्डी खेलते हैं, हाँ, तोहफे गिफ्ट्स लेकर आते हैं। भाई उनसे पूछना ये था कि तुम्हारी ये खाला की बेटी है। अरे कैसा सिस्टम, दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री। ये मोदी और योगी ही बदनाम कर रहे हैं आपके देश को। अगर कोई और लीडर होता ना, पढ़ा लिखा लीडर होता, कसम से ऐसा ना होता। जैसे वो कौन सा था, वो धर्मेंद्र प्रधान कहता है मैं पेला गया हूँ, अब मैं BJP के राज दिखाऊंगा, बताऊंगा। अरे ये सारे पेले जाएंगे, ऐसे ऊपर वाले की लाठी बेआवाज़ है, ऐसे इनको पेलेगी ना, ऐसे इतिहास में गोल्डन सोने के पानी से वो शब्द लिखे जाएंगे। जब बंदा देखेगा पढ़ेगा, आहा हा, सीनों में ठंड पड़ेगी। ठीक है ना, इनका अंजाम देखना बस, वो अल्लाह ताला की तरफ से इनके ऊपर क्या होगा। जिन्होंने हमारे 4 मासूम बच्चों के साथ वो क्या नाम यार, मतलब ये क्या है कि किसी को आप पकड़ के उन मासूम बच्चों, मौका मिला तुम्हारे देश में घुसे हैं तो तुम उनको उनका मज़हब ही चेंज करवा दोगे, हैं, मज़हब ही चेंज करवा दोगे, बेशर्मो। तुम्हारा तो कोई दीन मज़हब ईमान है नहीं। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, बहुत सारे ऐसे पंडित हैं जिनमें फीमेल पंडित भी मेरे प्रोग्राम में आई थी, उनका नाम मेरे जहन से निकल चुका है। उसने हमें बताया था कि ये हमारे धर्म में बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं कि कोई भी किसी मासूम नाबालिग बच्चे का धर्मांतरण या क्या बोलते हैं, इस तरह का धर्म परिवर्तन करें। लेकिन सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। ठीक है ना दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।